आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कलाकंद मिठाई को बनाने का सबसे आसान और झटपट तरीका, जिसमें आपको छेना को दूध में डालकर पकाना नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ आज की ये कलाकंद की मिठाई बिल्कुल बाजार वाले कलाकंद के जैसे दानेदार बनके तैयार होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहिनीज मील हब। मैं हूँ मोहिनी सागर। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार कलाकंद की रेसिपी को। कलाकंद बनाने के लिए हमें चाहिए टोन मिल्क, क्योंकि टोन मिल्क में मिनिमम 3% फैट होता है। कलाकंद को बनाने के लिए फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि फुल क्रीम दूध में फैट की परसेंटेज ज्यादा होती है और अगर दूध में फैट की परसेंटेज ज्यादा होगी तो जब आप मिठाई को जमाने के बाद उसे कट करेंगे तो ज्यादा फैट होने की वजह से मिठाई का परफेक्ट शेप नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने टोन मिल्क का 3 पैक लिया है। अब बारी बारी करके हमें पैक को कट करना है और दूध को हमें पतीले में डाल देना है। दूध का पतीला अब हम साइड में रख देंगे। दूध को फाड़ने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 नींबू। अब बारी बारी करके नींबू का हमें रस निकाल लेना है। दूध को फाड़ने के लिए मैं यहाँ पर नींबू के रस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसकी जगह पे व्हाइट विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नींबू का रस निकाल लिया है और अभी ये नींबू का रस कंसंट्रेटेड है तो इसको हमें डाइल्यूट करना है। तो उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच पानी और इसको बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे। दूध को मैंने स्टोव पे चढ़ा दिया है। फ्लेम को ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे हमें दूध को बॉईल कर लेना है। तो आपको इसे इसी तरह से करछी की मदद से लगातार चलाते रहना है ताकि दूध नीचे पॉट में जले नहीं। हाई फ्लेम पे जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा हमें तुरंत फ्लेम को लो कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो नींबू का ये जो रस है इसको आपको पूरा नहीं डाल देना है एक बार में, आपको इसे हाफ हाफ करके डालना है। तो अभी मैंने इसमें हाफ डाला है। इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। दूध अब हल्का हल्का फटने लगा है तो अब हम इसमें बाकी का बचा हुआ नींबू का रस भी डाल देंगे और इसको भी बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं दूध पूरी तरह से फट चुका है। जब पानी का कलर ग्रीनिश हो जाएगा तब आप समझ जाइएगा छेना बनके अब एकदम तैयार है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और अब हम तुरंत इसे छान लेंगे। छेना को मैं इस तरह से डायरेक्ट छलनी पे डाल के छान रही हूँ। आप चाहें तो छलनी के ऊपर एक कॉटन का कपड़ा भी लगा सकते हैं। छेना को अब हमें पानी से बिल्कुल अच्छे से वॉश कर देना है ताकि छेना के अंदर जो नींबू की खटास है वो दूर हो जाए। छेना को पानी से वॉश करने के बाद अब मैं छेना को इसी तरह से स्ट्रेनर पे कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि छेना के अंदर का जितना भी पानी है निकल जाए और छेना ड्राई हो जाए। आप चाहें तो छेना को मलमल के कपड़े में डाल के उसकी पोटली बना के नल से टांग के 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो करीब 1 घंटे के बाद अब आप देख सकते हैं छेना में जितना भी एक्सेस पानी था सब निकल गया है और छेना बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें छेना चाहिए मिठाई बनाने के लिए। तो अब हम फटाफट इस छेना से मिठाई बना के तैयार करेंगे। मिठाई बनाने के लिए फ्लेम ऑन करके मैंने फ्लेम को इस स्टेज पे बिल्कुल लो रखा है। कढ़ाई हल्का गर्म है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच देसी घी और देसी घी को हमें स्पैचुला की मदद से कढ़ाई में चारों तरफ फैला लेना है। अब देसी घी में हम डाल देंगे 3/4 कप दूध, 1/4 कप चीनी और आधा छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। अगर आपके पास हरी इलायची का पाउडर नहीं है तो आप इलायची के दानों को कूट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीजों को मिलाते हुए लो फ्लेम पे हमें दूध को सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पका लेना है ताकि दूध के अंदर इलायची पाउडर और चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल जाए। और मैंने यहाँ पे 1/4 कप चीनी का ही इस्तेमाल किया है। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो चीनी को आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। दूध में जब चीनी और इलायची पाउडर बिल्कुल अच्छे से घुल जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर और इसको हमें लगातार चलाते रहना है ताकि मिक्सचर के अंदर लम्प्स यानी कि गांठें ना पड़े। और 2 से 2.5 मिनट तक आपको इस मिक्सचर को लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पका लेना है ताकि मिक्सचर हल्का गाढ़ा हो जाए।
अब आप देख सकते हैं मिक्सचर हल्का गाढ़ा हो गया है। तो मिक्सचर को आपको बिल्कुल इस स्टेज तक ही पकाना है, इससे ज्यादा आपको मिक्सचर को नहीं पकाना है। अगर आप इससे ज्यादा मिक्सचर को पकाएंगे तो मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा और फिर उसमें जब आप छेना डाल के मिक्स करेंगे तो वो आसानी से मिक्स नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से फ्लोइंग होनी चाहिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो जब आप इस तरह से कलाकंद को बनाएंगे तो ज्यादा दूध का खर्चा भी नहीं होगा, गैस का भी खर्चा नहीं होगा, समय तो बचेगा ही और साथ ही साथ आपको परफेक्ट दानेदार कलाकंद भी खाने को मिलेगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे छेना। इसे बिल्कुल अच्छे से मिला के लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें इसे 2 से 2.5 मिनट तक पका लेना है। तो करीब 2 से 2.5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मिठाई का जो मिक्सचर है अब सिमटने लगा है, यानी कि इस मिठाई के मिक्सचर की ये अच्छी निशानी है। कलाकंद मिठाई का परफेक्ट मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। मिठाई के मिक्सचर को थाली में फैलाने से पहले थाली को हमें देसी घी से ग्रीस कर लेना है ताकि मिठाई जब बिल्कुल अच्छे से जम जाए तो आसानी से निकल जाए। तो थाली को चारों तरफ से मैंने देसी घी से अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब हम इसमें मिठाई का मिक्सचर डाल देंगे। तो थाली के एक साइड पे मैं मिठाई के मिक्सचर को डाल दूंगी। अगर आपके पास एल्युमिनियम वाली मिठाई की ट्रे है तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। स्पैचुला की मदद से हमें इसे हल्का हल्का प्रेस करके ऊपर से फ्लैट कर देना है। और इस मिठाई के मिक्सचर में मैंने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो इस मिठाई के मिक्सचर को बनाते वक्त इसमें अपने पसंद के कटे हुए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक स्पून की मदद से हमें इसे बिल्कुल अच्छे से शेप दे देना है ताकि ये परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप का हो जाए। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ काजू और बादाम। काजू और बादाम को चारों तरफ इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अब एक स्पून की मदद से काजू और बादाम को हमें हल्के हाथों से प्रेस कर देना है ताकि काजू और बादाम मिठाई के ऊपर बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर कलाकंद मिठाई बनके अब एकदम तैयार है। अब इस मिठाई को फ्रिज में हम कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि मिठाई बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम मिठाई को कट करेंगे। तो करीब 1 घंटे के बाद मिठाई को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। मिठाई अब बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो अब मैं मिठाई को नाइफ की मदद से कट कर लूंगी और मिठाई को मैं यहाँ पे बड़े रेक्टेंगुलर पीसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो मिठाई की पीसेस को छोटा भी रख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो आप उस हिसाब से मिठाई की पीसेस को रख सकते हैं। अब एक मिठाई के पीस को मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मिठाई बहुत परफेक्ट जमा है, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट दानेदार कलाकंद बनके तैयार हुआ है। अब हम मिठाई को सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। मिठाई को मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं मिठाई को गार्निश कर रही हूँ थोड़ा सा सिल्वर वर्क लगा के। मिठाई के ऊपर अब मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़े से केसर के धागे। तो मिठाई को मैंने गार्निश कर दिया है सिल्वर वर्क और केसर के धागे से ताकि मिठाई देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगे। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिठाई को सिंपल भी सर्व कर सकते हैं। कलाकंद मिठाई को फ्रिज में रख के 2 से 3 दिन तक आप इसे आराम से खा सकते हैं। तो आप भी मेरे इस बताए हुए तरीके से घर पे आसानी से परफेक्ट मार्केट जैसा दानेदार कलाकंद की मिठाई को बनाकर तैयार कीजिए, खुद भी खाइए और अपनी पूरी फैमिली को भी खिलाइए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।